गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे। बहुत ही गर्व की बात है कि आज सभी आज़ाद हैं। हम सब अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार देश के विकास में योगदान देने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश को लंबे समय तक अंग्रेज़ों और उससे पहले तुर्कों, अफगानों और मुग़लों की दास्तां झेलनी पड़ी थी। यानी कि आज का जो समय है, अब तो हम सब आज़ाद हैं, लेकिन पहले क्या था, हम आज़ाद नहीं थे। आज हम स्वतंत्र होकर अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारा देश मुग़ल, तुर्क, अफ़गान, अंग्रेज, इन सब की दास्तां इनको झेलनी पड़ी थी। देश को आज़ाद कराने वालों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम प्रमुख है। देश को जिन्होंने आज़ाद करवाया था उनमें से चंद्रशेखर आज़ाद है, इनका भी नाम प्रमुख है। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को भाबरा गांव, झाबुआ, मध्य प्रदेश में पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के घर हुआ था। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को भाबरा गांव, झाबुआ, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माता का जगरानी देवी। देशभक्ति की भावना बचपन से ही उनमें कूट कूट कर भरी थी, और देशभक्ति की भावना जो थी वो बचपन से ही उनके मन में भरी हुई थी। ये घटना उस समय की है जब अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और यह घटना उस समय की है जब अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध यानी खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। लोग बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रहे थे, और लोग थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में भाग ले रहे थे असहयोग आंदोलन में। बनारस की सड़कों पर लोगों का एक उत्साहित जुलूस भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। और जुलूस था वो कहाँ से? बनारस की सड़कों से जुलूस था वो निकल रहा था। और भारत के जो लोग थे, जुलूस रैली होती है, रैली को बोलते हैं जुलूस, जो रैली निकल रही थी उसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लोग बहुत तेज आवाज़ में लगा रहे थे, और जुलूस आगे बढ़ता जा रहा था। 1919 में अंग्रेजों ने पंजाब के जलियांवाला बाग में जो क्रूर नरसंहार किया था, उसके द्रवित कर देने वाले समाचार लगभग 2 साल बाद देशवासियों के बीच फैल पाए थे। और जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका जो क्रूर नरसंहार था, अंग्रेजों ने वहाँ के लोगों के साथ उस सभा में किस तरीके से लोगों को मारा था, वो जो घटना है यानी कि लोगों को दुखी कर देने वाली है। समाचार और लोगों के पास 2 साल के बाद में पूरे देश में वो समाचार फैला था जो जलियांवाले बाग हत्याकांड में हुआ था। जनता में आक्रोश भरा हुआ था, और वो उसके बारे में, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में सुनकर लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। ये जुलूस भी उसी आक्रोश के परिणाम का एक अंश था, और ये जो जुलूस निकल रहा था उसी के आक्रोश का एक परिणाम था। अचानक पुलिस जुलूस पर टूट पड़ी, और जुलूस सड़कों से निकल रहा था और अचानक से पुलिस है वो जुलूस पे टूट पड़ती है। जुलूस की भीड़ में एक 13-14 साल का बालक भी बड़े जोश के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। और जुलूस में एक 13-14 साल का बच्चा था, वो भी नारे लगा रहा था, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। उस बालक का नाम था चंद्रशेखर। पूछताछ और फैसले के लिए चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, और उस बच्चे से पूछताछ करने के लिए, पूछने के लिए मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश के सामने बच्चे को पेश किया गया पूछताछ के लिए। मजिस्ट्रेट ने पूछा उससे कि तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। बालक ने निर्भीकता के साथ उत्तर दिया, यानी बिना डरे बालक ने कहा कि मेरा नाम
आज़ाद है। पिता का नाम, मजिस्ट्रेट पूछता है कि पिता का नाम क्या है, तो मजिस्ट्रेट यानी नाराज हो गया, उसने वो मजिस्ट्रेट से डरा नहीं, तो इसलिए वो मजिस्ट्रेट था वो नाराज हो गया चंद्रशेखर से। उसने नाराज होते हुए पूछा कि पिता का नाम क्या है, तो चंद्रशेखर ने बताया स्वतंत्रता। बालक ने फिर उसी निर्भीकता के साथ उत्तर दिया। बालक के जवाब से मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा, और बालक का यह जवाब सुनकर मजिस्ट्रेट था उसको और भी तेज गुस्सा आ गया। उसने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसे उसके घर के बारे में पूछता है। तो बालक ने पहले से भी अधिक निर्भीकता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया जेल खाना। तो बच्चा बिना जवाब देता है कि घर मेरा जेल खाना है। चंद्रशेखर के तेवर देखकर तिलमिलाए हुए मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। फिर मजिस्ट्रेट ने उन्हें गुस्सा आ गया उसे और तेज, तो मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर के 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी, किसे कोड़ों से मारा जाए। सजा से भी चंद्रशेखर विचलित नहीं हुए और वंदे मातरम नारा लगाकर अपनी सजा भुगतने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ चल दिए। और फिर भी वो उससे डरे नहीं कि ये मुझे मारेंगे, मेरे साथ क्या होगा। वो बिना डरे वंदे मातरम के नारे लगाते हुए पुलिस कर्मी थे उनके साथ चल दिए। जेल में जब उनके कपड़े उतारकर कोड़े लगाए जाने लगे तो पहले कोड़े की चोट से ही चंद्रशेखर तिलमिला उठे। यानी कि जब उनको उनके कोड़े लगाए गए थे तो उनके कपड़े उतरवा दिए गए थे। कपड़े उतारकर चंद्रशेखर को मारा गया था, तो चंद्र के पहला कोड़ा लगा, यानी इतने तेज मारा उसे कोड़े से कि वो तिलमिला उठे। उनको बहुत दर्द हुआ, परंतु अपने दर्द को ही जैसे अपनी ताकत बनाकर वे अगले ही पल चिल्ला उठे वंदे मातरम। और उन्होंने, चंद्रशेखर ने यह नहीं लगने दिया अंग्रेजों को कि उन्हें खुद दर्द हुआ है, और वो क्या है, जो कोड़े लगे उस कोड़े को ही अपनी शक्ति, अपनी ताकत बनाकर और जोर से चिल्ला उठे वंदे मातरम। और इसके बाद हर एक कोड़े की चोट पर उनके मुंह से यही निकला। फिर उनको अंग्रेज पुलिस जो थी वो मारती रही, और जैसे जैसे वो मारती रही वैसे ही उनके मुख से एक ही शब्द निकलता रहा, वंदे मातरम। यह क्रम तब तक जारी रहा जब तक कि वे कोड़े खाते खाते बेहोश नहीं हो गए। मजिस्ट्रेट ने तो उनको 15 कोड़े ही मारने के लिए बोला था, लेकिन वो जब वंदे मातरम के नारे लगाने लग गए तो अंग्रेजों ने उन्हें बहुत मारा, और इतनी देर तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। इस घटना ने चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी यातना से के भय से भी आज़ाद कर दिया। चंद्रशेखर को पहले तो मन में थोड़ा बहुत डर होगा कि भाई सज़ा मिलने से क्या होगा, कैसी सज़ा मिलेगी, लेकिन चंद्रशेखर को जब ये कोड़े की सज़ा मिल चुकी थी तो वो इस यातना के भय से भी आज़ाद हो गए। उनके बाद उनका जो मन में थोड़ा बहुत डर था वो भी उनके मन से निकल गया। देशवासी भी इसके बाद उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से ही जानने लगे, और फिर देशवासी उन्हें भी चंद्रशेखर के आज़ाद के नाम से जानने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे महान देशभक्त क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने जीवित रहते यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक जीऊँगा, जब तक मेरे अंदर जान रहेगी, तब तक मैं दुश्मन के हाथ नहीं आऊँगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया, और उन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूरा भी करके दिखाया। 27 फरवरी 1931 के दिन प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ में एक अंतिम गोली बचने पर उन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यानी कि एक बार 27 फरवरी 1931 की बात है, प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से चंद्रशेखर की मुठभेड़ हो गई थी। तो मुठभेड़ में उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर गोलियां चलाई, और जब उनके पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला खुद समाप्त हो गई, देश के लिए बलिदान हो गई। सचमुच अंग्रेजी पुलिस बहुत कोशिशों के बाद भी जीते जी इस महान क्रांतिकारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई।
आज इस महान क्रांतिकारी का नाम भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया है। यानी चंद्रशेखर आजाद को आज हमारे देश में सभी जानते हैं। आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ करने हैं। विरुद्ध, विरोध में खिलाफ, आंदोलन, अभियान, जुलूस यानी रैली, क्रूर, निर्दयी, द्रवित, दुखी, आक्रोश, गुस्सा, क्रोध, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, निर्भीकता, बिना डरे, स्वतंत्रता, आज़ादी, स्वाधीनता, आग बबूला, बहुत अधिक क्रोधित होना, दृढ़ता, मजबूती, जेल खाना, कैद खाना, ताकत, शक्ति। आपको ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।